हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। नमस्कार। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे। ये ज़्यादातर लोगों का ये शिकायत होता है कि मन हमारा बहुत ज़्यादा भटकता है और जिसकी वजह से हम अपने कामों में फोकस्ड नहीं रह पाते हैं और हम फेल हो जाते हैं, हम अनसक्सेसफुल हो जाते हैं अपने लाइफ में। ये रीज़न क्या होता है? मन का भटकना। ये लोगों का सोच होता है। क्या यही सत्य है? क्या यही रियल फैक्ट है या इसके बिहाइंड में कुछ और है? इसी को आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो मन का भटकना एक तरह से हमारे लिए बेहतर तो नहीं है, क्योंकि जब मन भटकता है, मन भटकने का तात्पर्य है या मन भटकने का रीज़न ये है, जैसे हमारा मन भटकता है तो हम अपने कामों से भ्रमित हो जाते हैं, यानी कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जो मेन टारगेट होता है उससे हम जब डाइवर्ट हो जाते हैं तो हमें कहीं और पहुंचना था बट हम कहीं और पहुंच जाते हैं। इसके वजह से रीज़न ये कि हम डाइवर्ट हो गया, हम भ्रमित हो गया। तो लोगों का यही कहना होता है कि मन हमारा बहुत ज़्यादा भटकने के वजह से हम अपने कामों में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो ये बात समझ में आता है कि मन भटकता तो जरूर है, लेकिन ये इसका शुरुआत कहाँ से होता है? मन भटकने का शुरुआत कहाँ से होता है या स्टार्ट कहाँ से हुआ? इसको समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग बेसिक चीज़ को नहीं समझेंगे, फंडामेंटल चीज़ को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि वास्तविक में हो क्या रहा है। क्योंकि देखिए, ये तो हमारा सोच है ना, बिलीव है कि मन हमारा भटक जाता है, जिसकी वजह से हम फोकस नहीं रह पाते हैं। और सब लोग बोल रहा है, एक दूसरे का सुन करके ही बोल रहा है, न समझ नहीं रहा है। अगर समझता तो वो बात वो नहीं बोलता, क्योंकि किसी भी एक बात का या फिर एक चीज का केवल एक पहलू नहीं होता है, उसका दूसरा पहलू भी होता है, जिसको समझना जरूरी होता है। अगर आप उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो इसके लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, चीजों को समझने के लिए आपको इसका फंडामेंटल चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जहां से स्टार्ट हुआ है वो चीजों को समझना पड़ेगा। तो ये स्टार्ट कहां से हुआ है? देखिए, एक्चुअल में क्या है ना कि मन जिस तरह से लोगों के लिए डिस्टरबेंस बन जाता है, उस तरह से इसका एक अलग पहलू भी है, जो उसका परफेक्ट फ्रेंड भी बन सकता है, यानी कि बेस्ट फ्रेंड भी बन सकता है। उसके लिए हमेशा एक नया डायरेक्शन उसके लिए क्रिएट कर सकता है, नया टारगेट सेट करवा सकता है, क्योंकि उसको एक अच्छा लेवल पे ले जा सकता है मन। देखिए, मन जो है ना, मन बेचारा हमारा एक सेवक की तरह है, जो हमेशा अपने साथ रह करके हमेशा हमारा ही सेवा करते रहता है, हमारा ही काम करते रहता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करते रहता है। देखिए, मन क्यों भटकता है, कहां से भटकता है? कहां से भटकता है? आपको कैसे पता चलता है कि मन हमारा भटक गया? देखिए, जब आप काम कर रहे होते हैं, अपना कोई काम कर रहे होते हैं और आप करते करते कहीं से कहीं और निकल गए होते हैं, तब आपको रियलाइज होता है कि मैं भटक गया हूं, मैं डाइवर्ट हो गया हूं। और कौन मेरे को भटकाया? तो मन भटकाया। अरे रियलिटी ये नहीं है, रियल ये नहीं है। देखिए, क्यों रियल नहीं है? रीजन ये है कि मन क्या करता है? मन बहुत सारे इंफॉर्मेशंस, जो कि ये वर्ल्ड में हमारा जो रिक्वायर्ड होता है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके हमारे लिए लाते रहता है, लगातार लाते रहता है, हमेशा लाते रहता है। और उसके बाद वो सारे इंफॉर्मेशन इस उम्मीद के साथ लाता है कि ये इंफॉर्मेशन शायद हमारे जो ऑनर है, यानी कि आप जो हो, उसको आपको अच्छा लगेगा, आपके दिमाग को अच्छा लगेगा, आपका विवेक, जो बुद्धि या इंटेलिजेंस है ना, उसको अच्छा लगेगा। इस उम्मीद से मन सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लाते रहता है। और जब इसके बाद ये इंफॉर्मेशन, जब बहुत सारा इंफॉर्मेशन जब आपके पास आता है, तो आप क्या करते हो?
आप क्या करते हो, आप सिलेक्ट करते हो, आप चूज करते हो कि कौन सा इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है और कौन सा यूजफुल नहीं है। अगर आप सेलेक्ट करके आपका आप जो कर रहे थे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आप सेलेक्ट करके आप केवल उसमें आप ग्रो करते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं, तब तो आपके लिए बेटर है। लेकिन आप करते क्या हैं, इसके अपोजिट करते हैं। अपोजिट क्या करते हैं कि सारे इंफॉर्मेशन, जितना भी इंफॉर्मेशन आया हुआ रहता है, सारे इंफॉर्मेशन में को आप टेस्ट करते हैं। यानी हम लोग सब क्या करते हैं, जाने अनजाने में हर एक इंफॉर्मेशन को टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने का टेस्ट इस तरह से करते हैं कि थोड़ा सा वो इंफॉर्मेशन जैसा ही आया, इंफॉर्मेशन में हम लोग थोड़ा सा ट्रेवल करते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं, उसको जानते हैं, उसका एक्चुअल में जो है ना उसको हम लोग अचीव, मतलब उसको हम लोग लेना चाहते हैं, वो ग्रहण करना चाहते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम लोग कुछ दूरी उसमें ट्रेवल कर जाते हैं। जब कुछ ट्रेवल करने के बाद ये एहसास होता है कि नहीं, ये मेरे काम का नहीं है, हम लोग किसी और डायरेक्शन में आ गए हैं, किसी और रास्ते में आ गए हैं, तब क्या होता है कि आप उसको क्विट करते हो, उसको छोड़ देते हो, वहीं पर छोड़ देते हो और वहां से आप वापस आ जाते हो। फिर दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है आप उसमें ट्रेवल कर जाते हो एज यूजुअल, जैसे आप उसमें ट्रेवल किए थे उस तरह से आप इसमें भी ट्रेवल करने लग जाते हो। जब इसमें भी कुछ दूरी ट्रेवल करते हैं तो आप इसमें भी आपको रियलाइज होता है कि नहीं, आप बोर हो जाते हो कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन जो था ना, ये डायरेक्शन भी हमारे लिए सुइटेबल नहीं है, और आप बोर होकर के फिर उसको क्विट कर देते हो, वहां छोड़ देते हो। फिर आप तीसरा में जाते हो, तीसरा इन्फॉर्मेशन में, और इस तरह से आप क्या करते हो कि वन बाय वन हर एक इन्फॉर्मेशन में कुछ दूरी ट्रेवल करते हो। अब इस तरह से जब ट्रेवल करते हैं तो आप केवल ट्रेवल ही नहीं करते ना, आप उसमें टाइम को कंज्यूम हो रहा है, आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है और आपका एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। इस तरह से आप क्या करते हैं कि आपको जाना था कहीं और, धीरे 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 करके आप शिफ्ट होते 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 कहीं और चले गए। तो अब ये बताइए कि मन का प्रॉब्लम था या फिर आपका इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम था? अरे मन तो बेचारा आपके लिए काम कर रहा है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, सारे इंफॉर्मेशन को आपके लिए ला रहा है कलेक्ट करके, आप उसको सिलेक्ट आप कर नहीं रहे हो। आपका इंटेलिजेंस, आपका बुद्धि जो है, आप उस लेवल के आप नहीं बनाए हो, आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपका प्रॉब्लम है, वो आपका इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम है, आपका बुद्धि का प्रॉब्लम है। आप उसको ग्रो करो। तो ये इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए आपका रिसोर्सेस का रिक्वायरमेंट है, यानी नॉलेज का रिक्वायरमेंट है। और इस तरह से जब हम लोग खुद अपना इंटेलिजेंस को यूज करके हम लोग मिस्टेक करते हैं और दोषी बनाते हैं मन को कि मन हमको भटका दिया। अरे मन ने भटकाया ना, मन तो अपना काम कर रहा है। आप अपने खुद से चूज करके अपना सिलेक्शन आप तो खुद किए हो, आप उसके बेसिस पे आप डाइवर्ट हुए हो, आप लगातार डाइवर्ट होते जाते हो। तो इस तरह से क्या होता है कि बुद्धिमान जो लोग होते हैं ये चीज़ों को समझते हैं, और ये सब चीज़ों को समझ करके जब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उनके माइंड में आता है, जब वो काम कर रहे होते हैं उनके भी माइंड में आता है, केवल आपके माइंड में नहीं आता है, हर एक किसी के माइंड में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आता है। और ये तब होता है जब आप काम कर रहे होता ना, आप उसमें थोड़ी सी भी है ना, अगर मन ना नहीं लगता है, आपको स्विच करने का मन कर रहा होता है, आप बोर हो रहे होते हो, उस समय ये मन क्या करता है, आपको खुश करने के लिए वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन के तलाश में जाता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपके लिए लाता है कि शायद आप ये इंफॉर्मेशन को आप लोगे और आप खुश हो पाओगे, आप आनंदित हो पाओगे, क्योंकि आपको दुखी नहीं देखना चाहता ना आपका मन। अगर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसका सिग्नल, यानी मन को सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाने का सिग्नल आप खुद देते हो। जब आप बोर हो रहे होते हो, आप थके हुए महसूस करते हो, ये आपका सिग्नल है। जब आप इस तरह का फील करने लग जाते हो ना, तो मन आप समझ जाता है कि ये बेचारा है, ये जो है ना, ये आप थक गया है, इसको आप इसमें मन नहीं लग रहा है, तो इसके लिए आप कुछ इंटरेस्टिंग चीज लाया जाए। तो आपके लिए वो जाता है और इंटरेस्टिंग चीज लेकर के आता है आपके पास, और आप उसको देखते हो, फील करते हो और उसमें गोता लगाने शुरू कर देते हो, आप उसमें ट्रेवल करने लग जाते हो, उसका मजा लेने लग जाते हो ना। तो इस तरह से आप सारे इंफॉर्मेशन को पार्ट बाय पार्ट आप ऐसे कर करके अपना टाइम को वेस्ट कर जाते हो, अपना एनर्जी को वेस्ट कर देते हो। आप उसके बाद जब टाइम को वेस्ट हो जाता है, जब आप उसमें भी बोर हो जाते हो, तब आपको रियलाइज होता है, जब आपका होश आता है, तब ये आपको समझ में आता है कि अरे यार, ये तो मैं मिस्टेक कर दिया,
ये तो मैं डिस्टर्ब हो गया, मैं डाइवर्ट हो गया, और मन मेरे को डाइवर्ट कर दिया। मन मेरा भटकते रहता है यार, मन मेरा भटकते रहता है। मेरा एक जो फोकस्ड ना अपने काम में मैं रह ही नहीं पाता हूँ मन के वजह से। लेकिन मन के वजह से नहीं, आप अपना इंटेलिजेंस के वजह से डाइवर्ट होते रहते हो। आप इसको समझ लो, जितना बेटर तरीके से समझोगे आप अपने लाइफ में यूटिलाइज कर पाओगे। इसलिए मन का भटकना प्रॉब्लम नहीं है। मन तो अपना काम करता है, सारी इंफॉर्मेशन लाएगा। अगर मन इंफॉर्मेशन नहीं अगर लाएगा तो आप दुनिया के बारे में कैसे जानोगे? बहुत सारे इंफॉर्मेशन है ना, आपसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन का जरूरत होता है ना, सारे ब्रह्मांड में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मन हमारा लाते रहता है, अपना इंटेलिजेंस को, अपना बुद्धि को देते रहता है, ताकि ये स्टोर करो तुम, और जब रिक्वायरमेंट होगा तो यूटिलाइज करो। ये मन का काम होता है। मन बहुत अच्छा काम करता है सबके लिए, लेकिन हम लोग ब्लेम करते हैं उसी को। नहीं, उसको ब्लेम नहीं करना है। आप अपना इंटेलिजेंस को ब्लेम कर सकते हो क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो, और ब्लेम नहीं, आप इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हो। आप नॉलेज को आप बढ़ाओ ना। आप जैसे ही नॉलेज को बढ़ाएंगे आपका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होता है वो बढ़ जाएगा। आप समझ पाओगे, सिलेक्शन आप अच्छे से कर पाओगे, आप डिसीजन अच्छा ले पाओगे अपना लाइफ में। और जब डिसीजन अच्छा लेंगे तो आप जो डायरेक्शन है वो आपका परफेक्ट हो जाएगा, और परफेक्ट होगा तो आप अच्छा जो आप चाहते हैं उस तरह से आप सिंगल डायरेक्शन में आप ग्रो करते चले जाओगे। यही तो फंडा है मन का। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं बस बेसिक चीज़ों को अपने लाइफ में समझ करके यूटिलाइज करते हैं, और जो रिजल्ट है अपने अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करते हैं। सब लोग कर सकता है। मन का बस यही फंडा, देखो क्लियर कट यही समझ लो कि मन आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, आपका इंटेलिजेंस डिस्टर्ब करता है। क्योंकि मन का काम है सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपके लिए लाना, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस तरह का। और आपका इंटेलिजेंस, आपका बुद्धि, आपका विवेक, आपका इंफॉर्मेशन जो भी कलेक्ट करके आया है उसको सेलेक्ट करता है सारे इंफॉर्मेशन में से, और जिसमें उसको इंटरेस्ट होता है उसमें आप ग्रो करने लग जाते हो, आप ग्रो करने लग जाते हो। तो मुझे उम्मीद है कि मन के बारे में ये जो फंडामेंटल बेसिक जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, और एज यूजुअल जैसा रिक्वायर्ड है आपके लाइफ में जो भी वो आप अचीव कर पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।